सवाल, उसके बाद फिर स्वागत समारोह जी। अखिलेश जी, मैंने आज आपको दूसरी या तीसरी बार सुना होगा यहाँ पे, और फेस टू फेस फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक वी बोथ शेयर द सेम एज ग्रुप। आपकी बातें इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं जो युवाओं को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, और मैं देख रहा था बार बार सब लोग क्लैप कर रहे थे। और जो चीज़ें आप कहते हैं वो व्यंग के तौर पे जो है वो बड़ा, मतलब एकदम से पूरा ऑडिटोरियम का अटेंशन आपकी तरफ था। मेरा केवल आपसे एक सवाल है, आपने बार बार, क्योंकि ये जो मुद्दा है, पूरा जो इवेंट है ये स्वदेश के ऊपर है, बट आपने इसको पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट अगेंस्ट समाजवादी कर दिया। आपको जब मैंने यूट्यूब पे सुना या कभी पार्लियामेंट में सुनता हूं तो आप कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल से हूं। किससे हैं? आर्मी स्कूल में पढ़े हैं आप? सॉरी, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया। बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं, मतलब आप उसको अपोज करते हैं हमारे देश में। प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैप ना करें। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना दूं मैं। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आजादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? आई थिंक इट इज मल्टीपल फोल्ड्स, राइट? वी गॉट सर, ग्राउंड पे काम करें। इसका जवाब ग्राउंड पे काम You don't करें। answer him. No, you don't answer. I'll answer him because I said I'll answer. Yes, definitely. रिक्वेस्ट यही है कि आप एक रोल मॉडल है समाज। You will get hurt very badly if I ask the question. Yeah, definitely. And anyway, you ask the Yeah. question. Finish your question. So my question is, सर एक Your मिनट। question is on income only, na, right? हाँ सर, एक तो ये No. I'll answer him. आपने I'll बोला, answer him. See, you said मैंने लैपटॉप्स दिए, I'll answer him. आपने लैपटॉप की बात करी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल प्लीज आप लोग आपका डेकोरम था, बनाए रखें। आपने एक सवाल प्लीज। पूछा, उसका जवाब सुन लेते हैं सर। पूरे भाषण का कोई संक्षेपकरण तो नहीं करना है, और दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मंच। मैंने पहले ही बोला। I'll answer him. I'll answer him. स्वदेश के ऊपर बात कर रहे हैं तो स्वदेश की बात होनी चाहिए। अच्छा, स्वदेश पे हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर। किसके सबसे अंदर? हमारी अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। मसाले बिल्कुल हमारे बिल्कुल अच्छे थे। सर, तो I can सर, अब जवाब सुन give लें you सर। more example like We that. should feel pride. अच्छा, I can जवाब give you सुनते more हैं। example like that. नहीं, मेरे को, मैं एक चीज चाहूंगा बिफोर आई आंसर एनीथिंग। ही इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए, कौन है? नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। you have to answer it. You have to tell yourself about yourself also because I have to Google it also ना। हाँ पूरा नाम बताइए। हर्ष वशिष्ठ। I'm sure you must be from UP. No? You from? Okay, Anyway, okay. Anyway, I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी, आज क्या है? सर, ये No, आपने you straight you ask the question. What question you want? आंसर किसका चाहिए? आपने आप एक स्पीच देना चाहते थे सर, तो आप पहले बोलते, मैं मंच पे बुला लेती। दिस इज नॉट अ बात पॉलिटिकल। यहाँ नहीं खत्म होनी चाहिए पूरी बात। हाँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये किस लिए जानना चाहते हैं, मेरी इनकम बताओ। I'll answer him. प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल, तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूँ कार्यक्रम में, और आपको इनकम जाननी है मेरी में। मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूं। So if you have to check my balance sheet, go to CBI office, go to income tax office, and don't bullshit here. And I am passed out from military school. It's not army school, it's military school. Correct yourself. और स्वदेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्वदेश से अगर आप बोलते हैं तो इट्स इमोशनल अटैचमेंट, कि हमारी अपनी चीजें बढ़े, हमारी अपनी मार्केट बढ़े, हमारे अपने लोगों को लाभ मिले। You tell me what business you're doing with China. You tell me that business. Tell me the numbers. Don't talk about anything. You talk about numbers कि भाई हम चीन से इतना सामान ला रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का व्यापारी तरक्की नहीं कर पा रहा है। और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हो कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा।
जहां तक आपने सवाल पूछा अखिलेश जी से, अखिलेश जी के पूरे मामले में एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखता रहा हूं, त्याग और बलिदान का जीवन रहा है। जहां तक संपत्ति के बढ़ने का सवाल है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उनकी संपत्ति 1 पैसे नहीं बढ़ी थी। जो आपके पास रिकॉर्ड है, मैं अभी भी कहता हूं, उस रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो गाड़ियां थी, समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, उसको मुलायम सिंह जी के प्रॉपर्टी में जोड़ के और एक केस बनाया गया था। किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए किया? मेरा ये मानना है कि राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो वो अपने अपोजिशन के साथ जो करना चाहती है वो सही तरीके से करे, तो उसके साथ भी नहीं होगा। वरना जो बदले की राजनीति है उस देश में व्यापार के, बिजनेस के माहौल को खराब कर देगा। जहां तक आपने अग्निवीर के बारे में सवाल पूछा, इसमें मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक जो फौज की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है, और आप अगर चाहें कि एक 10 साल की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी, एक जो गारंटी है उसके साथ का एक नौकरी करने वाला आदमी, और एक जज्बा होता है, आप जान देने के लिए इसमें से कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं? अगर आज ही हम बोलें तो बहुत ही मुश्किल सा काम है। अखिलेश जी को मेरे ख्याल से जवाब देने की इसकी जरूरत नहीं थी। जहां तक संपत्ति का सवाल है, मुलायम सिंह जी के साथ जितनी जाति की गई है उतनी जाति इस देश के किसी नेता के खिलाफ नहीं की गई है। और डेमोक्रेसी एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में बताइए, हमारी इनकम पूछ रहे हैं, आप बने रहो मुख्यमंत्री क्या है, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं आपसे। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल अखिलेश जी, अग्निवीर चाहे यहाँ हो चाहे लोकसभा हो, चाहे जमीन पर, मेरे जैसा आदमी जो मिलिट्री स्कूल से पास आउट हुआ है वो अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो।